हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका स्टडी वाली दीदी में। आज मैं बात करने वाली हूँ भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य। क्या आप जानते हैं अलग अलग राज्य के अलग अलग लोक नृत्य है, संस्कृति है अलग अलग राज्यों की। तो उसी में से आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ, भारत के लोक नृत्यों के बारे में बात करने आई हूँ। तो आइए चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के अंत तक मैं ऐसा एक लोक नृत्य बताने वाले जो बहुत ही ऊर्जावान लोगों में गिना जाता है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो लोक नृत्य है वो है भांगड़ा। देखिए, भांगड़ा सुनते ही आपको पता चलिए होगा, भांगड़ा है तो पंजाब का ही होगा। ऑफ कोर्स ये पंजाब का ही है, ठीक है। भांगड़ा पंजाब का सबसे लोक नृत्य है, यानी कि सबसे पसंदीदा, सबसे अच्छा जो वहां पे माना जाना जाता है, यानी कि वो कौन सा है नृत्य उनका, भांगड़ा, ठीक है। इसे मुख्य रूप से बैसाखी, फसल काटने की खुशी में करते हैं, यानी कि जब बैसाखी होती है या फिर किसानों की अपनी कोई फसल वसल कटती है, तब उसकी खुशी में लोग जो है वो वहां पे भंगड़ा करते हैं, ठीक है। इस नृत्य में ढोल की तेज धुन पर कलाकार कूदते हैं, झूमते हैं, घूमते हैं और ताल के साथ साथ पैरों की गतिविधियां करते हैं। ये जो गाना है, ये जो मतलब ये जो नृत्य है, लोक नृत्य है, इस पर ढोल की तेज धुन यानी ढोल बजता है, तो इससे लोग नाचते हैं, पैरों की गतिविधियां करते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा सा एक बहुत अच्छा नाचते हैं, बहुत अच्छा निकलता है, ठीक है। इसमें पुरुष रंग बिरंगी पगड़ी, कुर्ता, लुंगी पहनते हैं। देखिए, ये जो लोक नृत्य है, इसके अंदर पुरुष जो होते हैं, जो मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, रंग बिरंगी पगड़ी पहनते हैं। जो पगड़ी पहनते हैं ना, वो पहनते हैं, और कुर्ता पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, ठीक है। आज भंगड़ा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। केवल भारत में ही नहीं, भंगड़ा यानी कि भारत के बाहर भी इसकी जान पहचान है, यानी भारत के बाहर भी लोग इसे अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। देखिए, पहले भंगड़ा केवल किसान करते थे, लेकिन आज ये अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता तक पहुंच चुका है। यानी कि पहले के लोग जो थे सिर्फ किसान ही करते थे भांगड़ा, लेकिन आज जब ये अब चल रहा है, आज के टाइम पर ये अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता तक पहुंच चुका है, यानी इंटरनेशनल कंपटीशन तक भंगड़ा पहुंच चुका है। बाहर के लोग भी इसे इसे अपनी प्रतियोगिताओं में इसको सम्मिलित करते हैं और इसको अच्छी तरीके से इसका प्रदर्शन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट नृत्य पर, लोक नृत्य पर, मतलब पंजाब का ही है ये भी। ये पंजाब का है, इसको गिद्दा कहा जाता है, पंजाब में होता है ये लोक नृत्य। गिद्दा पंजाब की महिलाओं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मतलब इससे पहले आया था भंगड़ा, जो कि पुरुषों के लिए था, अब ये है महिलाओं के लिए, जो कि वहां पंजाब की महिलाएं होती हैं उनके लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विवाह, तीज, अन्य त्योहारों पर किया जाता है, यानी कि जैसे विवाह होता है, किसी की शादी होती है, तीज त्योहार होता है, यानी कि तीज व्रत वगैरह होता है, तब करा जाता है ऐसा डांस, ठीक है। इसमें क्या होता है, गिद्दा कैसे करते हैं, देखिए। महिलाओं गोल घेरा बनाकर नृत्य करती है, यानी कि गोल सा एक घेरा, सर्कल बना लेती है महिलाओं का, और फिर नृत्य करती हैं और बोलियां गाती हैं, ठीक है। देखिए, ये बोलियां क्या होता है, बोलियां जैसे कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, ऐसी बोलियां होती हैं। इन बोलियों में हंसी मजाक, परिवार, समाज की बातें आती हैं, यानी कि समाज, जैसे समाज होता है, समाज सम्मान कैसे किया जाता है, उन सम्मान की बातें आ जाती है, ठीक है। परिवार की बातें आ जाती हैं, हंसी मजाक आ जाता है, इन बोलियों के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तो था गिद्दा, जो कि महिलाओं के लिए होता है। इससे पहले था भंगड़ा, जो कि पुरुष के लिए होता है, ठीक है। अब बात आ जाती है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट राज्य पर चलते हैं। इससे पहले हमने पंजाब पढ़ रखा है, अब चलते हैं हम लोग गुजरात पर। पंजाब से आगे आ जाइए फ्रेंड्स, अब चलते हैं गुजरात पर। पंजाब तो घूम लिया, अब गुजरात पर आ जाते हैं। देखिए, गुजरात का अगर आपने टीएमसीओ के देखा हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो, तो गुजरात से कौन था तारक मेहता में, ऑफ कोर्स वही जेठालाल था और दया भाभी थी। तो उसी में दया भाभी जो करती थी गरबा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गरबा, ठीक है। तो गरबा यह गुजरात का, यह नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा के अवसर पर किया जाता है। यानी कि गरबा कब किया जाता है, जब नवरात्रि आती है, 9 देवियों का पावन अवसर आता है, त्योहार आता है, जब ये गरबा किया जाता है, माँ दुर्गा की पूजा के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, लोग दीपक या गरीबी के चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। देखिए, दीपक यानी कि बीच में एक दीपक रख देते हैं, उसके चारों ओर घेरा लगा लेते हैं और फिर ये गरबा करते हैं, ठीक है। चारों ओर ऐसे नाचते, गोलाकार में ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, नृत्य करते जाएंगे ऐसे। ये होता है गरबा, ठीक है। महिलाएं चनिया चोली और पुरुष
केड़ियां पहनते हैं। देखिए जो चनिया चोली का ट्रेंड है ये ऑफकोर्स गुजरात से ही आया है। चनिया चोली पहनती है कौन, वहां की महिलाएं, और जो पुरुष होते हैं वो केड़ियां पहनते हैं। केड़िया कुछ होगा वहां का वस्त्र होंगे वहां पे, ठीक है, वही पहनते हैं जो पुरुष होते हैं, ठीक है। रोचक तथ्य इसका क्या है, इसका गरबा शब्द संस्कृत गर्भ से बना है, गर्भ से बना है, जो जीवन और सज्जन का प्रतीक है। यानी कि इसका जो मतलब कैसे बना है इस गरबा का शब्द, गरबा शब्द संस्कृत के गर्भ, गर्भ शब्द से बना हुआ है। इसका इस जो है, ठीक है, जीवन और सज्जन का प्रतीक है गरबा, ठीक है। जीवन कैसा होता है, और एक संस्कृत भी इसकी, गुजरात की संस्कृति भी कह सकते हैं इसे, जो कि वहां की संस्कृति में गरबा एक लोक नृत्य आ जाता है। सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है वहां का गरबा। अब बात करते हैं हम घूमर। गुजरात के बाद अब हम राजस्थान में आ गए हैं। आ जाओ, गुजरात से उड़ जाओ, आ जाओ, राजस्थान में आ गए हैं। राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है घूमर, ठीक है, हर किसी को पता होगा घूमर, ठीक है। तो घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट, ये विवाह और शुभ अवसरों पर किया जाता है, यानी कि जब किसी की शादी होती है तब ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। शुभ अवसर, कुछ अच्छा कुछ कार्यक्रम आपके घर में चल रहा है तब ये घूमर कर लो, ठीक है। अगर आप राजस्थानी है तो ही करना, ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं, ठीक है। आज चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए राजस्थान में ही थे, अभी दोबारा राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान के अंदर एक और आ जाता है लोक नृत्य, वो है कालबेलिया। राजस्थान के अंदर एक और लोक नृत्य प्रसिद्ध है जो कि है कालबेलिया, ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, ठीक है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के कालबेलिया द्वारा किया जाता है, यानी कालबेलिया एक समुदाय का नाम है, एक समाज द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसे स्नैक डांस भी कहा जाता है। देखिए स्नैक डांस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें जो लोग नाचते हैं या फिर जो नृत्य करते हैं उनका जो स्टेप्स होते हैं कुछ स्नैक्स जैसे होते हैं, स्नेक यानी सांप की तरह लहरती है, उनकी कमर सांप की तरह लहरती है, इसलिए हम इसे स्नेक डांस भी कहते हैं। इनके करने का तरीका जो होता है वो सांप की तरह होता है, इसलिए इसे स्नेक डांस भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो थे हमारे राजस्थान का। पहला क्या था, घूमर, दूसरा है कालबेलिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं असम पर। राजस्थान से उड़कर असम पर आ गए हैं। असम के अंदर आ जाता है एक जो प्रसिद्ध है वो है बिहू। तो असम के अंदर कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, वो है बिहू। यह रोंगाली बिहू के अवसर पर किया जाता है। देखिए रोंगाली बिहू क्या है, यानी कि जैसे ही बसंत ऋतुओं का आगमन होता है, ठीक है, जैसे ही बसंत ऋतुओं का आगमन होता है तो ये बिहू किया जाता है। देखिए बसंत ऋतु क्यों, देखिए यह युवक युवकाएं ढोल और पेपा की धुन पर उत्सव के लिए नृत्य करते हैं, यानी कि ढोल हो या फिर पेपे हो, पेपे तो पता ही होगा ना, जो शादी में बस ये पेपे पेपे वही वाले, उनके धुन पर ये बिहू डांस किया जाता है। अक्सर इसको जैसे किसान लोग ज्यादा डांस करते हैं इस पे, बिहू पे, ठीक है। जो बिहू ये लोक नृत्य है इस पर किसान नाचते हैं, अपने जैसे फसल उगती है, फसल का कुछ अवसर आता है, इसीलिए ये बिहू प्रसिद्ध है असम में। अब चलते हैं नेक्स्ट लोक नृत्य पर। देखिए इससे पहले हम कहाँ पर थे, अब महाराष्ट्र में उड़कर आ गए हैं, ठीक है। इससे पहले अब चलते हैं लावड़ी। सब नेक्स्ट हमारा जो लोक नृत्य है वो है लावड़ी। लावड़ी यह तेज ताल और ढोलकों की धुन पर किया जाता है, यानी ढोलकों और तालों पर ये किया जाता है जो ये नृत्य है। इसमें भाव भंगिमा और चेहरे के भावों का विशेष महत्व होता है। देखिए क्या कहना चाहता है लावड़ी, लावड़ी एक ऐसा नृत्य है जिसके अंदर फेसों के रिएक्शन से अपना नाच नृत्य किया जाता है, यानी अलग अलग फेस के रिएक्शंस करके, अलग अलग रिएक्शन करके अपने चेहरों के भाव को अलग अलग बनाकर ये नृत्य किया जाता है, जिससे कि देखने में भी रियलिस्टिक लगता है कि हाँ ये सच में ऐसा प्रस्तुत करना चाहता है, सच में ऐसा हो रहा है। कोई अगर सैड है तो ऐसा लगता है कि हाँ वो सच में सैड है, लेकिन वो एक नृत्य कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यक्षगान। ये कर्नाटका का है लोक नृत्य यक्षगान। इसमें कलाकार रंग बिरंगे वस्त्र, भाव्य मुकुट और विशेष मेकअप करते हैं, यानी कि ये जो यक्षगान है ये कर्नाटका का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये इसमें जो कलाकार होते हैं जो ये नृत्य करते हैं, इसमें रंग बिरंगे एक तो कपड़े पहनते हैं, ऊपर से भव्य मुकुट, जो कि चेहरे का मुकुट हो या फिर सर का मुकुट हो, वैसे मुकुट पहनते हैं और विशेष मेकअप करते हैं, यानी एक ऐसा मेकअप करते हैं जो कि विशेष होता है, सबसे अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये रामायण और महाभारत की कथाओं, नृत्य और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, यानी कि ये जो यक्षगान है ये रामायण और महाभारत के द्वारा किया जाता है, यानी कि उसके उनकी जो कथाओं है उनकी कथाओं पर बेस्ड होता है ये जो नृत्य होता है यक्षगान, उन्हीं के रोल निभाए जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राउफ, जो कि ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ठीक है। यह ईद और अन्य त्योहारों पर किया जाता है, जैसे ईद आती है जो मोमडन्स लोगों का त्योहार होता है उस पर किया जाता है, और अन्य त्योहारों पर भी किया जाता है राउफ, ठीक है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर मधुर संगीत का नृत्य करती हैं।
मधु यानी कि जो महिलाएं होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर अच्छे से गोले या फिर गोल में करो जैसे भी कहते हैं, अच्छे से संगीत पर नृत्य करते हैं, अच्छे से डांस करती है, ये जो राउफ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं लास्ट लोक नृत्य पर। हमारा जो लास्ट है लोक नृत्य वो है छाऊ। छाऊ, जो ये छाऊ लोक नृत्य है, ये 3 राज्यों में प्रसिद्ध है। देखिए, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यह 3 राज्यों में ये लोक नृत्य प्रसिद्ध है, जाना माना लोक नृत्य है ये। छाऊ भारत के सबसे अनोखा लोक नृत्य में से एक है। अनोखा यानी कि अलग, कुछ अलग ही है ये नृत्य। इस नृत्य सबसे ज्यादा अनोखा है, इसलिए 3 राज्यों में प्रसिद्ध है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका सुंदर मुखौटा है। इसका सुंदर मुखौटा मतलब कि चेहरे पर जो मुखौटा लगाते हैं वो इसकी जो एक विशेषता है। छाऊ की विशेषता क्या है? सुंदर मुखौटे। इसमें युद्ध कला, कलाबाजी, नृत्य का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। देखिए, इस ये जो नृत्य है लोक नृत्य, इसके अंदर क्या क्या मिलता है? इसमें युद्ध की कला, कलाबाजी, नृत्य का अद्भुत नृत्य, यानी एक तो नृत्य तो मिलता ही मिलता है, उसके उसके अतिरिक्त हमको कलाबाजी देखने को मिलती है इसके अंदर। इसके अंदर हमें युद्ध की कला देखने की, युद्ध कैसे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसकी कला देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो रोचक तत्व है यह है, छाऊ यूनेस्को द्वारा मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की सूची में भी शामिल है। यानी कि ये सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी यूनेस्को के द्वारा मानवता प्रदान की गई कि हाँ, ये इसकी यहाँ की जो संस्कृति है ये बहुत अच्छा है, और ये जो नृत्य है ये भी बहुत अच्छी है, इसलिए इसको विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है। यानी इसे एक सूची में भी शामिल किया गया है, इसका नाम छाऊ नाम, और ये बाहर के देशों में भी काफी प्रसिद्ध है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी लोक नृत्य के ऊपर, प्रसिद्ध लोक नृत्य के ऊपर आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।